हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तीन टॉपिक रहते हैं जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। एक तो नेम रिएक्शन हो गया, दूसरा ऑर्गेनिक कन्वर्जन हो गया और तीसरा बच्चे बोलते हैं कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए बी एंड सी। और यार देखो, सिर्फ करने से पहले का डर है। अगर आप उनके क्वेश्चंस को देखोगे तो आप देखोगे दो तीन कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोलेंस रिएजेंट, आइडोफॉर्म टेस्ट और भाई आपका फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, लगभग इनसे ही क्वेश्चन घूमते रहते हैं और एक दो नेम रिएक्शन से। तो यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस के जितने भी आइडेंटिफाई कंपाउंड एबीसी वाले क्वेश्चन बने हुए और इन्हीं से बने हुए हैं। मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर में नहीं देखे हैं, हैलोल्केन हैलोरिन में नहीं देखे हैं। तो इन दो चैप्टर के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। अब मैं उनको मर्ज करके आपके सामने लेके आया हूँ, तो आप इनको देख सकते हो, इनका फ़ायदा उठाइए। और इस लेक्चर के नोट्स और बाकी सभी लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल भारत पंचाल सर के नाम से है, वहाँ पर मिल जाएंगे। और बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट जरूर कीजिए। पहले क्वेश्चन से चलते हैं। A compound A with molecular formula C2H3OCl undergoes a series of reaction as shown below. Write the structure of A, B, C and D in the following reaction. अच्छा, इस तरह का नहीं है, ये तो एक तरह से कंप्लीट द रिएक्शन है। वो क्वेश्चन दूसरे होते हैं, फिर भी चलो देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या है भाई, C2H3 यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl है। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है किसके साथ, H2PDBaSO4 के साथ। ये रिएक्शन एक्चुअल में रोजनमंड रिडक्शन है, चाहो तो लिख दो ये क्या है, रोजनमंड रिडक्शन है। और रोजनमंड रिडक्शन में क्या होगा, जो आपका एसिड क्लोराइड है ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद इसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किया गया है। डाइल्यूट NaOH है एक ऐसा एल्डिहाइड आपको दे रखा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप और इस तरह से लोगे CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो क्या होगा, ये एच इधर जाकर जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, एल्डोल बनेगा। ये बन जाएगा CH3C, इधर जाएगा आपका OH, इधर H, इधर CH2 C डबल बॉन्ड OH। फिर इसको गर्म किया गया है। गर्म करोगे तो यहाँ पर कंडेंसेशन देखने को मिलेगी। और कंडेंसेशन का मतलब होता है निचोड़ना, और निचोड़ना मीन्स पानी निकाल देना। तो पानी निकलेगा, इधर से OH जाएगा और इधर से H जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ध्यान से पढ़ते हैं और आपको भी एक दो बार ध्यान से पढ़ना है, आंसर आपको साथ के साथ मिल ही जाएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर एट 573 केल्विन। अब कॉपर 573 केल्विन पे क्या करता है, डिहाइड्रोजनेशन करता है। गिव्स B doesn't reduce फैलिंग सॉल्यूशन बट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द कंपाउंड C। अब देखिए फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता है, 3 कार्बन वाला है, यानी कि 3 कार्बन है तो एरोमेटिक ग्रुप तो नहीं हो सकता, एलिफेटिक ही है। अब फैलिंग सॉल्यूशन इज स्पेसिफिकली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो फैलिंग नहीं दे रहा है, इट मीन्स वो एल्डिहाइड नहीं है। अगली बात पे चलो, विद I2NaOH के साथ ये क्या बनाता है, येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। आपको सॉरी, आपको बताना है ABC। मोटे हाथों का यही होता है कि कहीं पर टच होता है और कहीं पर ही चले जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले C3H8O को ट्रीट करना है आप लोगों ने किसके साथ, कॉपर के साथ, तो आपको B मिलेगा। तो कीटोन बनना चाहिए आपका, है ना। तो अल्कोहल ऐसा बनाओ जिससे कि आपका कीटोन बने, CH3 CH CH3 इधर OH है। जब आप उसको ट्रीट करोगे विद कॉपर के साथ 573 केल्विन पे, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी। तो इधर से क्या जाएगा बेटा जी आपका, इधर से आपका जाएगा ये हाइड्रोजन, इधर से जाएगा आपका ये हाइड्रोजन। ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारे पास है A, ये अल्कोहल है। ये हमारे पास वो कीटोन है B। फिर आप लोग इसको ट्रीट करोगे विद किसके साथ, I2 के साथ, NaOH के साथ। तो क्या हो जाएगा भाई, आइडोफॉर्म होगा। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होगा, एक कार्बन के साथ बन जाता है आइडोफॉर्म, दैट इज CHI3। इसके ही येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं और यहीं पर हमारे पास कंपाउंड C है। इसके अलावा क्या बनता है, जितने कार्बन बनते हैं उनसे बनता है सोल्ट ऑफ एसिड, CH3 C डबल O Na, और एक बन जाता है पनियल नाई। पनियल नाई का मतलब है H2O NaI। ये रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट की है, क्लियर होता है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X with molecular formula C5H10O forms 2,4-DNP derivative, doesn't reduce Tollens reagent but give positive idoform test। देखो 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है, मतलब देखो यार 2,4-DNP टेस्ट कौन शो करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन।
अब ये बता दिया कि वो टोलेंस रिएजेंट के साथ नहीं रिएक्ट कर रहा है। टोलेंस रिएजेंट के साथ तो एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, अब नहीं रिएक्ट कर रहा है, इट मीन्स वो कार्बोनिल कंपाउंड स्पेसिफिकली एक कीटोन है, ठीक है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन हीटिंग विद I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। कंपाउंड X गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक ही कंपाउंड से दो कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन से ही बनते हैं, तो आपको X बताना है, ठीक है। X को 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाना है, और फिर आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन कंपाउंड X इज हीटेड विद I2 एंड NaOH। तो कर दें इस रिएक्शन को, थोड़ा सा मैं इसको, ओके वेरी नाइस, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ सो दैट कि हम सोल्व कर सकें। जस्ट अ मिनट। चलिए, तो सबसे पहले है, अब वो क्या होगा भाई, एक्स का वो आपको कीटोन बनाना है, आइडोफॉर्म बताना है, तो आइडोफॉर्म यानी कि मिथाइल कीटोन होगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिथाइल कीटोन है, ठीक है। ये हमारे पास बन गया एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपने सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या बोल रहा है, आपने CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 को रिएक्ट करवाना है विद 2,4-DNP रिएजेंट। 2,4-DNP रिएजेंट क्या होता है, 2,4 डाइनाइट्रो, P मतलब फिनाइल, 2 पे NO2 ग्रुप लगेगा, 4 पे NO2 ग्रुप लगेगा, और हाइड्रोजन NH, और इधर NH2, इधर आपका आ जाएगा NH2। तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ से आपका वाटर का रिमूवल होगा, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो रिएक्शन कुछ इस तरह देखने को मिलेगी। CH3 CH2 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड N NH, और ये कुछ ऐसे, इधर आपका NO2 ग्रुप आएगा और इधर भी आपका NO2 ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है। आगे मूव करते हैं, तो ये बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन कंपाउंड X इज हीटेड विद I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो जो X है, X आपका क्या है बेटा जी, X है आपका ये वाला CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, आपने इसको ट्रीट किया विद I2 NaOH, तो जो एक कार्बन है वो तो क्या बना देगा, आइडोफॉर्म, दैट इज CH3। बाकी जो पोर्शन बचा वो सोल्ट ऑफ एसिड, यानी कि CH3 CH2 CH2 C डबल O Na, और एक बन जाएगा पनियन लाई। पनियन लाई का मतलब है H2O NaI। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको बोला गया था कि ये जो कंपाउंड X है ये इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड देगा ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन। मैं ये रिएक्शन करवा देता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। वैसे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसनट्रेटेड HNO3 लोगे, तो यहाँ पर पॉप-अप रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन होती है। पहली बात तो ये कीटोनिक ग्रुप टूटेगा ऐसे, और ये उसके साथ जाता है लोअर एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है, तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3 CH2 COOH, और फिर 2 कार्बन वाला CH3 COOH, इस तरह से। क्लियर है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन अल्कीन A विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड B एंड C। कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट। अब पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड, एंड ऑल्सो रिएक्ट विद आयोडीन NaOH। अब एल्डिहाइड में से सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, दैट इज इथेनॉल, ठीक है। कंपाउंड C डजंट गिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बट फॉर्म आइडोफॉर्म, आइडेंटिफाई ABC। अब ये इजी है। सबसे पहले आपको अल्कीन लेना है, और उस अल्कीन से एक तो आपका इथेनॉल बनना चाहिए और एक आपका कीटोन बनना चाहिए। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन, अब 5 कार्बन में से 2 से तो आपने एल्डिहाइड बना दिया, 3 कार्बन से क्या बनेगा, 3 कार्बन वाला कीटोन। तो देखिए कुछ इस तरह से होगा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये है वो अल्कीन। फिर आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगे, O3 के साथ इसको ट्रीट करोगे, और यहाँ पर ZnH2 होगा। ओजोनोलिसिस में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो ये हमारे पास है A,
ठीक है। जो कंपाउंड बी है वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और फेलिंग टेस्ट भी दे रहा है, यानी कि ये हमारा बी बन गया। और जो कंपाउंड सी है वो सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आएगा CH3, इधर आएगा CH3, ये हमारे पास सी। बेटा आपको समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। 99% चांस ये है कि बहुत ईजी ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अल्कीन है, अल्कीन से आपको एक एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, क्योंकि इथेनॉल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देता है, और 2 वाला बन गया तो कीटोन 3 कार्बन वाला बचेगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, A, B and C are 3 non-cyclic functional isomer of carbonyl compound with molecular formula C4H8O. Isomers A and C give positive tolerance test. अगर positive tolerance test दे रहे हैं तो common sense है, gives positive tolerance test. तो common sense क्या है कि ये surely एक aldehyde है। Compound B doesn't give tolerance test but gives positive iodoform test. टोलेंस टेस्ट नहीं देता बट आइडोफॉर्म देता है और कार्बोनिल है तो कीटोन है वो। आइसोमर ए एंड बी ऑन रिडक्शन विद ZnHg कंसंट्रेटेड HCl, ZnHg कंसंट्रेटेड HCl ये क्लेमेंशियन रिडक्शन की पहचान है, ठीक है। गिव द सेम प्रोडक्ट डी। भाई जब आप ए को और बी को ट्रीट करोगे ZnHg HCl के साथ तो आपको एक सेम कंपाउंड मिलता है डी। आपको ए बी सी डी का स्ट्रक्चर बताना है और ए बी सी में से ये बताना है विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCl। एडिशन ऑफ HCl एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो उसमें देखा जाता है किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। चलो आ जाओ, ए एंड सी जो है वो टोलेंस टेस्ट देते हैं, तो 4 कार्बन से ये बन जाएगा। ओके वेरी नाइस। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये हमारा है ए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब सी बताना है आपको। अब सी भी ऐसा ही होना चाहिए, कुछ ऐसा ही। CH3, अब कुछ चेंज करो, एल्डिहाइड ही बनाना चाहिए बट आपको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे कर सकते हो, इसको कर लो CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये हमारा सी हो गया। बी एक कीटोन होगा क्योंकि बी उन्होंने बोला बी डजंट गिव टॉलेंस टेस्ट बट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो कीटोन भी कौन सा होगा, मिथाइल कीटोन होगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या आपको कंडीशन से समझ में आ गया बेटा? ए बी सी में से ए और सी टॉलेंस टेस्ट दे रहे हैं यानी कि वो एल्डिहाइड ही होंगे, ठीक है, और एल्डिहाइड बना दिया, कुछ डिफरेंस दिखा दिया, एक मिथाइल ग्रुप आपने अलग से ले लिया। बी जो है आइडोफॉर्म दे रहा है, टॉलेंस नहीं दे रहा, इट मीन्स वो एक कीटोन है। अब अगली बात उन्होंने क्या बोली है कि जब मैं इनको ए को और सी को ट्रीट करता हूं विद ZnHg HCl के साथ, अमलगेटेड जिंक इन एसिडिक मीडियम, अमलगेटेड जिंक इन एसिडिक मीडियम, तो आपको सेम कंपाउंड मिलता है, एक हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो CH3 कर दो, CH2 और इसकी भी जब रिडक्शन होगी स्पेसिफिक पोर्शन की तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH3। सिमिलरली इधर भी CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड डी, एक ही बात है। अब ए बी सी में से आपको ये बताना है कि विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCl। अब देखो किसके पास बल्कीनेस सबसे ज्यादा है, किसके पास ज्यादा बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं। ये जो ग्रुप है इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो याद रखिए क्या लिखोगे, ओके 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 ओके, बी इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ HCl, जो बी होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCl। क्लियर है, आराम से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A and B are 2 functional isomers of compound C3H6O. On heating with NaOH and I2, isomer B form yellow precipitate of iodoform, whereas A doesn't form any precipitate. Write the formula of A and B. इससे आसान क्या होगा? अब देखो फंक्शनल आइसोमर है एक दूसरे के, और एक येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है आइडोफॉर्म के, एक नहीं बना रहा, तो भाई एक कीटोन है कीटोन नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर क्या लिखोगे, इसने लिखा है ए डजन फॉर्म, तो ए मस्ट बी एल्डिहाइड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, और बी एक कीटोन होगा, और स्पेशली कौन सा कीटोन होगा, मिथाइल कीटोन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है, आपको ए बी का फॉर्मूला बताना था। अगला क्वेश्चन है, an alkene with molecular formula C5H10 on ozonolysis gives a mixture of 2 compounds B and C. Okay, compound B give
पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट, जो कंपाउंड बी है वो फैलिंग टेस्ट देता है। ऑल्सो रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH, ये हम कर चुके हैं। फैलिंग टेस्ट भी देता हो, आयोडोफॉर्म भी देता हो, तो एक ही एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। वो कौन सा है? वो है कौन सा, मैं खुद भूल गया। वो है हमारे पास इथेनॉल। सी जो है वो फैलिंग टेस्ट तो नहीं दे रहा, बट आयोडोफॉर्म दे रहा है, यानी कि सी कीटोन है। अब वो अल्कीन ले लो, अभी जस्ट अभी करके आए हम ये थोड़ी देर पहले ही। तो CH3 CH डबल बॉन्ड C, इधर CH3 CH3। आप लोग इसकी ओजोनोलिसिस करोगे, ये हमारे पास A है, यहाँ पर Zn। अब देख लो, इसीलिए बोला जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। और अभी तक जितने भी ABC वाले देखे होंगे वो लगभग एक ही कंसेप्ट की तरफ घूम रहे हैं, आयोडोफॉर्म, फैलिंग, टोलेंस, इसी तरफ जा रहे हैं, है ना। ZnH2O। तो क्या होता है ओजोनोलिसिस में, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो, CH3 CHO बेटा, और ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। क्लियर है? आगे हम करते हैं नेक्स्ट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A with molecular formula C5H8O2 is reduced to N-pentane with hydrogen followed by heating with NaOH and glycol. A forms a dioxime with hydroxylamine and give a positive iodoform test and tolerance test. Identify A and give its reaction with iodoform and टोलेंस टेस्ट। अब ये क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी दैट कि आपका बोर्ड का एग्जाम थोड़ा टफ होने के चांसेस है। अब ये क्वेश्चन देख लो 2023 का है, क्योंकि पिछले साल कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ गए थे। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब हम 7-8 क्वेश्चन ABC वाले कर चुके हैं, बट वो इजीली हो जा रहे हैं। अब ये उतना ईजी नहीं है ना, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2 ऑक्सीजन है यार। अब 2 ऑक्सीजन जब देखते हैं तो 99% हमारे दिमाग में आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है। बट अगर आप इन रिएजेंट को देखो, हाइड्रोजन, NaOH, ग्लाइकोल, ये किसके हैं? ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन के हैं। अच्छा बेटा जी, बहुत जल्दी नोट्स बन जाएंगे 1-2 दिन में, जिसमें सारे रिएजेंट लिख दूंगा और तुम्हारे रिएजेंट से ना एकदम से दिमाग में जाएगी किसी नेम रिएक्शन की बात हो रही है और इसमें किससे क्या होता है, आने वाली हो बहुत जल्दी, ठीक है। तो ए डाइऑक्साइम बना रहा है विद हाइड्रोक्सिलामाइन, इसके अलावा आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है पॉजिटिव और टोलेंस टेस्ट भी दे रहा है पॉजिटिव। ये तो बवाल चीज है कुछ, है ना। अब पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है या तो इथेनॉल होना चाहिए, बट 5 कार्बन है। अब टोलेंस टेस्ट दे रहा है तो आयोडोफॉर्म होना चाहिए, सॉरी टोलेंस टेस्ट दे रहा है मतलब एल्डिहाइड होना चाहिए, बट 5 कार्बन का एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म नहीं देगा, है ना, वो तो कीटोन देगा। तो फिर अब 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे बेटा जी थोड़ा सा दिमाग लगा के ये समझो। और ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन जो है एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करती है। इन्होंने बोला ना कि आपका एन पेंटेन बन रहा है, तो एन पेंटेन तो वुल्फ किस्नर से बनता है और वुल्फ किस्नर काम करती है एल्डिहाइड कीटोन पे। तो इस रिएक्शन में होना क्या था एक्चुअल में, इस रिएक्शन में कुछ ऐसे था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये था वो। अब मैं आपको एक एक रिएक्शन समझा देता हूं, अगर आप बोलो तो। सबसे पहले इसने बोला हाइड्रोजन NaOH ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, तो करवा दो। हाइड्रोजन NH2 NH2 NaOH एंड ग्लाइकोल, तो इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। याद होगा वुल्फ किस्नर हो या कन्वेंशन हो, उसकी ट्रिक क्या होती है, एक ही चला हाइकोड। एल्डिहाइड कीटोन से आप लोग डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन बनाते हो, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 CH3। अब दूसरी बात आ जाओ कि डाइऑक्साइम बनाता है विद हाइड्रोक्सिलामाइन, कैसे, CH3 C, ये रिएक्शन इन्होंने करने को नहीं बोली है, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए करवा रहा हूं। C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH के साथ, तो H2 तो बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड NOH, इसी को ऑक्साइम बोलते हैं। फिर CH2 फिर इसका ऑक्सीजन भी इस H2 के साथ बाहर निकल जाएगा, इस वाले H2 के साथ, ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NOH। ये हमारे पास डाइऑक्साइम बन गए, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि इसकी टोलेंस के साथ भी करके दिखाओ और फैलिंग के साथ भी करके दिखाओ। चलो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H। सबसे पहले मैं इसकी किसके साथ करा रहा हूँ, आयोडोफॉर्म, इन्होंने बोला है ना आयोडोफॉर्म करके दिखाओ, तो पहले आयोडोफॉर्म कर रहे हैं। आयोडोफॉर्म में हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, विद I2 एंड NaOH। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल कीटोन वाले पोर्शन से इससे तो आयोडोफॉर्म बनेगा और बाकी जो बच गया उससे आपका क्या बनेगा बेटा, सोल्ट ऑफ एसिड, यानी कि CH2
इधर C डबल बॉन्ड OH और इधर COO Na और एक बन जाएगा पनियल H2O Na। देखिए इस कार्बन से क्या बना है आइडोफॉर्म और इस कार्बन का सोल्ट ऑफ एसिड बन गया, बाकी H2O और Na। अब आप इसकी किसके साथ रिएक्शन कराओ टोलेंस के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ Ag NH3 ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो क्या होगा बेटा इस वाले पोर्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH। इसके अलावा सिल्वर मिरर बनता है, इसके अलावा अमोनिया और इसके अलावा वाटर के मॉलिक्यूल। इस तरह से रिएक्शन होगी। क्लियर है? साथ के साथ आंसर भी लगाए हैं। अच्छा पीपीटी कर रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? तो आप लोग खुद से भी चेकआउट कर सकते हो। आगे मूव करते हैं। अ कंपाउंड C2H4O ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स BC2H4O2 ओके अंडरगोज आइडोफॉर्म। अब देखो 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला आइडोफॉर्म तो कीटोन तो हो नहीं सकता, एल्डिहाइड ही होगा, ठीक है? HCN के साथ रिएक्ट करता है, C बनता है और C की जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनता है। अब आपको A, B एंड C को आइडेंटिफाई करना है और राइट डाउन दी इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व। जहां पर आपको बोला गया है कि इक्वेशन बताओ तब आप इक्वेशन बताओगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है आपको। तो चलो भाया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या होगा, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड होगा फॉर श्योर, ठीक है? उसके ऑक्सीडेशन करोगे आप लोग इन द प्रेजेंस ऑफ PCC कर सकते हो, तो ये बन जाएगा CH3 COOH। उसके बाद ठीक है उसके बाद क्या किया गया है, ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास हो गया B, क्योंकि यही आइडोफॉर्म एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही है जो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, दैट इज इथेनॉल। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई है विद किसके साथ, HCN के साथ। जब आप HCN के साथ रिएक्शन कराते हो H पॉजिटिव होता है CN नेगेटिव होता है, सिंपली इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जाता है और कार्बन गोज टू कार्बन। ये कुछ ऐसे होता है CH3 C इधर OH इधर जो हमारे पास है CN इधर है H। फिर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो ये जो हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है OH H और ये COOH, और इसी वजह से इसका नाम आपने अभी सुना होगा, क्या नाम था? देखिए ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हो गया हमारे पास ये। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C4H8O गिव ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP रिएजेंट, इट डजंट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट नहीं रिड्यूस करता, बात क्लियर है कि एल्डिहाइड तो नहीं है, तो कीटोन होगा, तो सीधा कीटोन बना दो यार। और वो भी मिथाइल कीटोन, 3 कार्बन वाला मिथाइल कीटोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है? ओके। कंपाउंड A ऑन रिडक्शन विद NaBH4 गिव कंपाउंड B। ये कंपाउंड हमारे पास हो गया A, ठीक है? और जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? और एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा इसका अल्कोहल CH3 CH2 CHOH CH3 विच अंडरगोज डिहाइड्रेशन। जब इसको H पॉजिटिव के साथ ट्रीट करोगे, H2SO4 दे रखा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसका OH निकलेगा, ये अल्फा है और ये तरफ बीटा है, दोनों तरफ है बीटा, बाकी मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। CH3 इस तरफ से OH जाएगा, इस तरफ से H जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर हो जाएगा CH3, ठीक है? और उसके बाद इसकी ओजोनोलिसिस, भाई ओजोनोलिसिस हो जाएगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल बनते हैं, सही बात तो है। अगर आप इसकी O3 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये क्या बन जाता है CH3 CHO और इधर भी CH3 CHO। अब आपको क्या बोला गया है कि जो आपका कंपाउंड A है, आपका जो कंपाउंड A है उसकी रिएक्शन करवा के दिखाओ NaOH के साथ। तो CH3 CH2
C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, NaOH I2 के साथ। तो क्या हो जाएगा भाई, एक कार्बन से तो आइडोफॉर्म बन जाएगा CHI3, बाकी बचे हुए पोर्शन से CH3 CH2 C डबल O Na सॉल्ट ऑफ एसिड और पनियन लाई H2O Na बेटा जी। उसके बाद इसी की रिएक्शन करवाने को बोली गई है विद NaBH4, और NaBH4 के साथ वैसे हम लोग रिएक्शन कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा जब आप NaBH4 के साथ रिएक्शन करोगे, CH3 CH2, इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी इस तरह से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2 अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म टू कंपाउंड्स B and C. Oxidation of C with acidified potassium permanganate also produce B. Sodium salt of B on heating with soda lime gives methane. देखो यार, अब अगेन वही बात है कि यार रिएजेंट अगर क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। आप समझो कि यार सोडियम सोल्ट ऑफ बी हीटिंग विद सोडा लाइम। अब सोडा लाइम किस प्रोसेस में होता है, सिर्फ एक प्रोसेस है, दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन, और डी कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है, यानी कि बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये सी बोला, सी विद एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आल्सो प्रोड्यूस बी। अब सी की अगर एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट करोगे, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो बी बन जाता है, यानी बी कार्बोक्सिलिक एसिड है। सी क्या है, सी एक अल्कोहल होगा, है ना। अब बी और सी में से एक अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो कब बन सकता है, जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस करो। तो जो हमारे पास कंपाउंड ए है ना बेटा, वो एस्टर है, और इस तरह से करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। आप लोग इसको ट्रीट करोगे विद वाटर हाइड्रोलिसिस, तो क्या आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे ऐसे, इधर जाएगा H, इधर जाएगा OH, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल OH और इधर C2H5OH। ये हमारे पास है A, ये हमारे पास है B, ये हमारे पास C। चलो, अब वैसे रिएक्शन करने को इसने बोला नहीं है, बट मैं आपकी तसल्ली के लिए करवा देता हूं। देखो, अगर मैं इसको करूंगा विद KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 के साथ अगर मैं करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा। देखिए, अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो, प्राइमरी अल्कोहल की, तो एल्डिहाइड बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। आगे आ जाओ, अब बी का सोडियम सोल्ट ले लो, बी का सोडियम सोल्ट लोगे CH3 C डबल O Na, और जब उसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करोगे, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH CaO। तो बेटा जी ये क्या ही हो जाएगा, समझो, ये पोर्शन बाहर निकल जाता है, ये बन जाता है Na2CO3, और ये बन जाएगा CH4। ठीक है। आउट ऑफ B एंड C विच विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट गिव रीजन। बताओ भाई, अल्कोहल में से और कार्बोक्सिलिक एसिड में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कोज कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बना सकता है। ठीक है, डाइमर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का है, बट अल्कोहल से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का है, याद रखिए। प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज में जाना है तो जाओ। Out of B and C, ethanoic acid, ethanol, the former has a higher boiling point. Due to the formation of a dimer, the van der Waals forces increases, cause an increase in boiling point. The dimer is formed due to the presence of hydrogen bonding between carbonyl oxygen and acidic hydrogen. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इधर है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो यहां पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आगे मूव करो, अगला क्वेश्चन है एन अल्कीन। ये अल्कीन बार बार आ रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन है अल्कीन का, ठीक है, और लगभग हर साल, तो मतलब अगर मैं कोई ये वीडियो बनाऊंगा कि मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यस, इस चैप्टर में से मैं इसको इंक्लूड करने वाला हूं। एन अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड बी एंड सी। कंपाउंड बी गिव फेलिंग टेस्ट, कंपाउंड बी फेलिंग टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म भी देता है, मतलब वो इथेनॉल है ना, इकलौता एल्डिहाइड ही है जो आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे देता है। तो कर दो भाई। उसके बाद ABC को तो आपने प्रेडिक्ट करना ही है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ABC। उसके अलावा रिएक्शन बतानी है ओजोनोलिसिस की एंड फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म। चलो पहले ए को लो, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। जब आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगे O3 यहाँ पर ZnH2,
डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा CH3, ये हमारे पास A है, CH3 CHO, और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास है B और ये हमारे पास है C। अब इनकी अलग अलग रिएक्शन करके दिखाओगे, अब इसकी रिएक्शन कराओगे आप I2 के साथ NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, एक तो आइडोफॉर्म CHI3 और एक से HCOO Na और बन जाएगा पनियल नाई H2O NaI। उसके बाद इधर I2 NaOH के साथ जब आप रिएक्शन करोगे एक कार्बन से क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म CHI3, बाकी दो से सॉल्ट ऑफ एसिड CH3 COO और पनियल नाई दैट इज H2O NaI बन जाएगा। क्लियर है, आगे हम करते हैं। तो अच्छा यहाँ पर ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लेना यार, ठीक है। अच्छा, अगर इस वीडियो को आप बाद में देखोगे तो क्या होगा, इस डेट पे चले जाना टेलीग्राम ग्रुप में, इस डेट पे आपको इसके नोट्स दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। चलो आगे मूव करो। अ हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स two product B and C. Both B and C give a yellow precipitate when heated with iodine in the presence of NaOH, while only B silver mirror gives silver mirror on reaction with टोलेंस reagent। A B and C हो जाएगा, B की रिएक्शन टोलेंस reagent के साथ करके दिखा दो और C का आइडोफॉर्म बना के दिखा दो और राइट डाउन द इक्वेशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ B and C। ये तो लेंथी क्वेश्चन है, तो चलो पहले मैं ए बता देता हूँ। ए क्या ही होगा बेटा, ये फोर्थ टाइम कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं इसको उस तरीके से नहीं करा रहा हूँ, मैं सीधा लिखवा रहा हूँ CH3 CHO और ये हमारे पास क्या है। अच्छा पहले तो आपको ABC बताना ना, तो ए तो अल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये हमारे पास A। B क्या होगा, B एक एल्डिहाइड होगा CH3 CHO और C क्या होगा, एक कीटोन होगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। ABC बता दिया। B की टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन CH3 CHO है, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है Ag NH3 ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा इससे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 COO नेगेटिव लिख सकते हो या CH3 COOH, सिल्वर सोल्ट बनेगा Ag, सिल्वर सोल्ट नहीं सिल्वर बनेगा, और अमोनिया और प्लस में वाटर। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर C। तो C है हमारे पास ये CH3 C डबल, ये है हमारे पास A, ये है हमारे पास B, ये है हमारे पास C। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 की आप लोग रिएक्शन कराओगे आइडोफॉर्म I2 NaOH के साथ, जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, एक तो CHI3 बनेगा एक कार्बन से, बाकी बचे हुए से सॉल्ट ऑफ एसिड CH3 COO Na और एक बन जाएगा पनियल नाई H2O NaI। उसके बाद डी पे आ जाओ, बी और सी की अल्डोल कंडेंसेशन करानी है, तो कैसे हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O H, इधर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर डाइल्यूट NaOH, क्या हो जाएगा, ये पोर्शन बाहर निकलेगा इसका ऑक्सीजन और इसका निकलेगा हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएगा CH3 C H डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से। और इसके चार प्रोडक्ट बनेंगे, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो रिएक्शन किस किस की होगी, पहले 1 + 2 करा दी, फिर 2 + 1 करवा सकते हो, फिर 1 + 1 करवा सकते हो और फिर 2 + 2, इस तरह से होने वाला है। चार प्रोडक्ट इधर बेटा जी आपके बनेंगे, क्लियर है। आगे हम करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2Cl3OOH इज ऑब्टेन्ड व्हेन B रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस Cl2। अब रेड फॉस्फोरस Cl2 किसके लिए है, रेड फॉस्फोरस Cl2 अगर आपको पता हो HVZ के लिए है, और ये इतने सारे Cl जो लग रहे हैं वो HVZ में ही लगते हैं, तो कर दीजिए भाई। उसके बाद वैसे पूरा पढ़ लो। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड विद ड्राई आइस, ड्राई आइस कहा जाता है CO2 को, और इसकी रिएक्शन जब आप किसके साथ कराओगे, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O, इधर लगेगा ये कार्बन CH3 और बेटा जी इधर क्या लग जाएगा आपका OH, ठीक है ना। तो यही बोला गया है, जो B है कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि B हमारे पास ये होगा, B हमारे पास क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। फिर उसकी रिएक्शन आप लोगों ने की है किसके साथ, Cl2 रेड फॉस्फोरस के साथ, अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा Cl 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 और यहाँ पर
COOH। क्लियर है? तो कर दिया आइडेंटिफाई एंड बी कर दिया। राइट डाउन द रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रॉम बी। ये बी है हमारे पास और ये हमारे पास ए है। गिव एनी वन मेथड बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड बी कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स कोरस्पॉन्डिंग एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स कोरस्पॉन्डिंग क्लोराइड। ए बी तो प्रिडिक्ट कर लिया, ठीक है, और ये हमारा बी भी हो गया। अब सी क्या बोल रहा है? अब ये बनाना है इसके एसिड क्लोराइड से, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl की रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा दोगे? H2O के साथ। तो क्या हो जाएगा? HCl बाहर निकलेगा और ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है ना? उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है D, विच विल बी मोर एसिडिक कंपाउंड, ए और बी। बताओ, ए में से और बी में से दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा लगे हैं। एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। तो याद रखिए कंपाउंड ए इज मोर एसिडिक। और क्यों? एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद ई पे आ जाओ। राइट डाउन द रिएक्शन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम कंपाउंड बी। बी से मीथेन बनाना है तो कैसे करेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O OH को पहले ट्रीट कर दो NaOH के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल O Na। फिर मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा किसके साथ? NaOH CaO के साथ, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? CH4। यहाँ पर सोडा लाइम प्रोसेस हो गई। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H6 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फेट। मर्क्यूरिक सल्फेट वाली आपने कितनी रिएक्शन देखी है? सिर्फ एक, जो कि अल्काइन के लिए है। अब C8H6 देखो बेटा, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है मीन्स और कार्बन 6 से ज़्यादा मीन्स यहाँ पर एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का यूज हुआ है। द कंपाउंड B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड। तो आप इससे भी डाटा उठा लिया करो कि यार ये बोल रहा है कि बी को हम कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो कर दो। तो ये कुछ ऐसे है इसकी रिएक्शन जब आप CH3 COCl के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन COCH3। ये एक नेम रिएक्शन होती है, कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सी नेम रिएक्शन है ये। ठीक है, तो बताओ भाई, तो कैसे ही होगा ये? मेरे को जो ऐसे लग रहा है, अब आपको ये बनाना है, मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसे रहा होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? H2O के साथ। डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट HgSO4 भी है। खुसरोव रिएक्शन कुछ नाम होता है इसका। H2O में क्या होगा? एक H और एक OH, मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। नथुलाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर। तो बेटा जी क्या हो जाएगा? ये C इधर चला जाएगा OH और इधर चला जाएगा H2। अब इसमें क्या होगा? आप सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेम कार्बन पे OH है, तो आपको दिखाई देगी टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा इस तरफ। तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना? कंपाउंड B ऑन ट्रीटमेंट with I2 in aqueous KOH gives C and a yellow compound D। ओके भाई, ये है हमारे पास, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। अब B को ट्रीट किया गया किसके साथ? I2 के साथ एंड KOH के साथ। तो आपको क्या मिला? येलो कंपाउंड D और C। तो येलो कंपाउंड को बाद में लिख लो CHI3 और बाकी बचे हुए पोर्शन से सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा बेंजीन COO और आइडोफॉर्म रिएक्शन में पनियन लाई बनता है H2O NaI। ठीक है ना? तो ये हमारे पास C है और ये हमारे पास D है। तो सारी की सारी रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एरोमेटिक कंपाउंड A C7H6O2 ऑन रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया। ध्यान से समझना है। एक्वस अमोनिया हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड B ऑन हीटिंग विद Br2 अल्कोहलिक पोटास। अब आपको समझना चाहिए पोटास मतलब KOH, Br2 KOH मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है ये? हॉफमैन ब्रोमाइड। अब हॉफमैन ब्रोमाइड कहाँ पर एक्ट करती है? अमाइड पे एक्ट करती है। ठीक है, C जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H7N। अब बताना है क्या है A। सबसे पहले देखो यार C7 6 ये जो होता है ना, ये मतलब लगभग बेंजीन को बता रहा होता है। हाइड्रोजन कम, एक दो ज़्यादा अगर हो
हाइड्रोजन से, तो वो बेंजीन को करता है। और 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब ये किसकी बात की जा रही है, जहाँ तक मुझे लगता है भ्राता भ्राता ये कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने एक्वस अमोनिया के साथ करी, गर्म करना है, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से, बेंजीन CONH2, ये है कंपाउंड ए और ये है बी। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, Br2 and 4KOH के साथ, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो बेटा जी ये क्या बन जाएगा, बेंजीन NH2 जो कि सी है, यह है ए, यह है बी और यह सी। इसके अलावा क्या बनेगा भाई, एक तो K2CO3 बनेगा, एक क्या बनेगा 2H2O बनेगा, और एक क्या बनेगा 2KBr बनेगा। ये साइड प्रोडक्ट होते हैं। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप। अब ये याद, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब याद करो यार ये कहाँ था, ये नाइट्रो ग्रुप के साथ FeHCl आता था, है ना। गिव्स कंपाउंड बी विद मोलिकुलर फॉर्मूला दिस, जो बी है रिएक्शन करता है CH3CL3KOH। CH3CL3KOH किसका है, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं रिएजेंट्स के, है ना, या फिर आपको पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म और KOH है, तो ये कार्बाइलमाइन रिएक्शन की बात की जा रही है, ठीक है, ऑब्नॉक्सियस स्मेल ऑफ कार्बाइलमाइन, ठीक है। तो अब आपको ABC बताना, बताओ भाई आयरन स्क्रैप कहाँ पर काम करता है, नाइट्रो पे, है ना, नाइट्रो बेंजीन पे। तो जब आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद Fe एंड HCl, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन NH2 जो कि एक प्राइमरी माइन है। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करवाओगे विद CHCl3 एंड 3KOH, तो बेटा जी क्या बन जाएगा, बेंजीन NC। तो आपको बताना है कि ABC क्या है, तो ये हमारे पास है A, ये हमारे पास है B और ये हमारे पास है C, सिंपल। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH। Br2 KOH कहाँ पर रिएक्ट करता है, अमाइड के साथ, है ना। फॉर्म्स अ कंपाउंड बी ऑन हीटिंग विद CHCl3KOH। बताओ CHCl3KOH यानी कि कार्बाइलमाइन है। तो 2 ही नेम रिएक्शन लगभग उठाई जा रही है अभी तक तो, और इन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़ लो भैया, 3-4 नेम रिएक्शन है, इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखो यार C3H7NO से आपको अमाइड बनाना है, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा C2H5C डबल बॉन्ड O NH2, ये कंपाउंड है ए, बता देना ABC। हाँ, इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे किसके साथ, Br2 एंड 4KOH, रिएक्शन आगे हो रही है तो साइड प्रोडक्ट बाहर निकाल दो, माइनस हो जाएगा 2KBr, माइनस हो जाएगा 2H2, माइनस हो जाएगा K2CO3, तो ये क्या बन जाएगा C2H5NH2, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, CHCl3 एंड KOH के साथ। तो जब आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद CHCl3 एंड KOH के साथ, तो बेटा क्या होगा, मैं इस रिएक्शन को इधर आगे कर रहा हूँ, तो आइसोसाइनेट बनेगा C2H5NC, ठीक है। ऑन रिएक्शन विद C6H5SO2Cl, फॉर्म्स अ कंपाउंड D विच इज सोल्यूबल इन अल्कली। ओके, देखिए ये बात की जा रही है, ठीक है, ये बन गया, इस बात को थोड़ा ध्यान समझिए। कंपाउंड बी ऑन हीटिंग विद CHCl3KOH प्रोड्यूस करता है क्या, फॉल्स स्मेलिंग कंपाउंड सी, तो ये हमारे पास कंपाउंड सी हो गया। और फिर ये कह रहा है कि जो कंपाउंड, देखिए ये हमारे पास कंपाउंड ए है, ये हमारे पास कंपाउंड सी है, और ये हमारे पास कंपाउंड बी है। जो कंपाउंड बी है C2H5NH2, जब आप लोग उसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ करवाओगे भाई, C6H5SO2Cl के साथ। इसका मतलब होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, C2H5NHSO2 बेंजीन, और ये हमारे पास क्या है बेटा, कंपाउंड डी है। हो जाएगा ना कि भाई ए था हमारे पास एक अमाइड, उसकी Br2KOH के साथ रिएक्शन कराई तो हमारे पास क्या बन गया, एक बी बन गया, और बी को जब आप क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन करते हो तो सी बनता है। और अगर उसी बी को आप ट्रीट करते हो विद किसके साथ, यहाँ पर दिया गया है C6H5SO2Cl के साथ, तो आपको कंपाउंड डी मिलता है, ये कंपाउंड डी है। उसके बाद है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला Br2KOH के साथ। अब देखो यार, ए बताओ क्या दे रखा है, ये दे रखा है बेंजीन होगा, CONH2 है, ये हमारे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ सो दैट कि हमारे पास कुछ जगह बचे और हम कर सकें यहाँ पे, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन कराई गई है किसके साथ, विद Br2 एंड KOH के साथ। तो क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन, तो ये बन जाएगा C6H5NH2। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करवा रहे हो CHCl3 एंड NaOH के साथ। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइलमाइन रिएक्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आइसोसाइनेट बनेगा। अगर इसी की रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, Na NO2
प्लस HCl और टेम्परेचर बहुत कम 273 डिग्री सेल्सियस, तो ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी विद KI, तो जब डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप KI के साथ कराते हो तो यहाँ पर क्या बन जाता है I। और अगर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी CH3CH2OH डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, यहाँ पर डायजोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ को उभर के यूज़ किया गया है, अल्कोहल के साथ कराते हो तो डायजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। तो बताइए ABC क्या है? ये हमारे पास है कंपाउंड A भाई, ये हमारे पास है कंपाउंड B, ये है कंपाउंड E, ये है कंपाउंड C और ये है कंपाउंड D। रिएक्शन से पता चलता है ना, यहाँ पर कार्बाइलमाइन रिएक्शन है, ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है, ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ना, और ये तो NaNO2HCl से 273 केल्विन पे डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर डायजोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ हैं कि आई के साथ रिएक्शन कराओगे तो आयोडोबेंजीन बनेगा, और जब अल्कोहल के साथ कराते हैं तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है और डायजोनियम क्लोराइड की रिडक्शन होकर बेंजीन दे देता है। हमें आगे मूव करते हैं। तो पहले वाले में ए पे जा रहा हूँ मैं, CH3COOH की रिएक्शन मैंने जब NH3 के साथ कराई तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अमाइड, तो ये क्या बन गया CH3CONH2। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई गई है विद Br2 एंड KOH, तो Br2KOH होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बार बार वही रिएक्शन, तो ये क्या बन जाएगा CH3NH2। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे CHCl3 प्लस 3KOH, तो कार्बाइलमाइन रिएक्शन है जिससे क्या बन जाएगा CH3NC। आपको ABC बताना बेटा, तो ये हमारे पास है, नहीं ये नहीं है, ये हमारे पास है A, ये हमारे पास है B और ये हमारे पास है C। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, ठीक है, ये है C6H5 यानी कि बेंजीन है, ये हम B वाले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। C6H5 दैट इज बेंजीन, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, और जब आप लोग इसकी रिएक्शन NaNO2Cu के साथ कराते हो ना तो ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट नाइट्रोबेंजीन देती है। मैंने आपको कन्वर्जेंस की वीडियो कराई है, देखो एक कन्वर्जन है जो लगभग 1.5 घंटे का, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अलग अलग करवाया है, और उसमें सारी तरह की रिएक्शन वो भी आप देख सकते हो, या फिर एक 30 मिनट्स की वीडियो है, उससे भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जस्ट सर्च करना ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस बाय भारत पंचाल सर। चलो इधर आ जाओ, तो ये क्या बन गया NO2 बन जाएगा। फिर NO2 की रिएक्शन आप लोगों ने कराई है FeHCl के साथ, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एनिलीन बेंजीन NH2। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, उधर जगह नहीं है, बेंजीन NH2। इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इसकी रिएक्शन CH3COCl या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ कराई जाती है pyridine। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेंजीन NHCOCH3, इसे बोलते हैं एसिटेनलाइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है C, ये हमारे पास है B और ये हमारे पास है A इज़ नाइट्रोबेंजीन, B इज़ एनिलीन एंड C इज़ एसिटेनलाइड। आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, ध्यान से समझिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहा हूँ। C6H5CONH2 यानी कि बेंजीन के साथ क्या है CONH2 है। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने किसके साथ कराई है विद Br2 एंड KOH के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है तो NH2 आएगा। फिर इसकी रिएक्शन करवाई गई है NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर कितने हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो B बनेगा, और B क्या है, ये NaNO2 है, ये डायजोनियम क्लोराइड है ना, और इसकी रिएक्शन में क्या के साथ कराऊंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा आयोडोबेंजीन। सेकंड पे आ जाओ, CH3Cl है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने KCN के साथ कराई तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, CH3CN बनेगा। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हो LiAlH4 के साथ, रिडक्शन होगी, ये बन जाएगा CH3CH2NH2। फिर इसकी रिएक्शन करवाई गई है, वेरी बैड बेटा जी, इसकी रिएक्शन करवाई गई है CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH। इस चैप्टर की बढ़िया बात यह है कि गुनी चुनी सी रिएक्शन है वो ही बार बार आ रही है। तो बताइए, जब आप प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन, ये कार्बाइलमाइन रिएक्शन है जिसको कन्वर्ट कर देगी CH3CH2NC के अंदर। अब आपको ABC प्रोडक्ट करना है, तो ये है हमारे पास A एनिलीन, ये है हमारे पास B डायजोनियम क्लोराइड और ये हमारे पास C आयोडोबेंजीन। इस रिएक्शन में ये हमारे पास A मीथेन नाइट्राइल हो जाएगा, ये है हमारे पास इथेन अमाइन B और ये हमारे पास इथेन आइसोसाइनेट C। आई थिंक ये आप लोग इजीली कर सकते हो, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दैट आप लोग कर ही सकते हो, फिर भी मैं करवा रहा हूँ। पहले वाली C6H5NO2 है यानी कि नाइट्रोबेंजीन है हमारे पास, और नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आप लोगों ने किसके साथ करवा दी विद SnHCl, तो ये क्या बन जाएगा रिडक्शन के लिए NH2। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो ये क्या बन जाएगा डायजोनियम क्लोराइड। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ कराओगे तो वो इसको कन्वर्ट कर देता है, इसका नेगेटिव पोर्शन जुड़ता है H2 का, दैट इज OH, इधर आपका OH जुड़ जाएगा। सेकंड पे आ जाओ,
CH3Cl है, आई थिंक ये भी किया हम लोगों ने। इसकी रिएक्शन KCN के साथ करवाई गई है, तो ये क्या बन जाएगा CH3CN। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है LiAlH4 के साथ, तो बन जाएगा CH3CH2NH2। और फिर जब आप लोग इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराओगे तो HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है बेटा, HONO। ध्यान से समझिएगा ये रिएक्शन कैसे हो रही है। इतना पोर्शन देखिए, अगर अराइल अमाइन के साथ HNO2 रिएक्शन करता है तो डायजोनियम क्लोराइड बनता है। अगर अल्काइल अमाइन के साथ HNO2 रिएक्शन करता है तो हमारे पास अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे बन जाएगा CH3CH2OH। यहाँ पर N2 गैस रिलीज होती है, N2 गैस रिलीज होगी, याद रखिए। और एक बन जाएगा H2O। अब आपको ABC बताना है, आई थिंक बताया जा सकता है। ये है A, ये है B, ये है C। सिमिलरली यहाँ पर ये है A, ये है B और ये है C। तो यहाँ पर सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, जो भी इस चैप्टर के थे सारे के सारे करवा दिए हैं। बाकी इसके बाद आंसर है ये आपके लिए है, सो दैट कि जब आपके पास ये PDF पहुँचे तो आप लोगों को आंसर साथ में मिल जाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।